नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में जाति की राजनीति होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जाति के आधार पर ही पार्टियों को वोट मिलता है। विभिन्न जाति के लोग अपनी जाति के नेता को ही प्रायोरिटी पर रखते हैं और उन्हें अपना वोट दिया करते हैं। वहीं फिलहाल के सियासी समीकरण पे बात करें तो हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सियासी पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया, जिससे कि कहीं ना कहीं बिहार के सियासी समीकरण पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस फैसले से नीतीश कुमार से जो उनके वोट बैंक माने जाते हैं अति पिछड़ा, वो कितना नाराज है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में यह वर्ग पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ ही नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो नीतीश कुमार के प्रति उनकी जाति यानी कि कुर्मी की वफादारी अभी भी वैसे ही कायम है। नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समुदाय बना हुआ है। नीतीश का गृह जिला नालंदा है, लेकिन उनके इलाके की विधानसभाओं में भी ईबीसी से जुड़े लोगों ने जदयू की पाला बदलने की शिकायतें की है। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे के अनुसार राज्य की आबादी में कुल 36% ईबीसी की आबादी है। पहले के नतीजों को देखें तो इस समुदाय से आने वाले वोटर्स नीतीश कुमार को हमेशा से चुनते आ रहे हैं। नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की वजह इस समुदाय का समर्थन ही माना जाता है। नीतीश कुमार की पाला बदलने के बाद जब एक सर्वे किया गया और लोगों से बातचीत की गई तो उसमें नाई समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि नीतीश कुमार चाहे किसी के साथ हो, हम लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को ही वोट देंगे। हालांकि वो नीतीश कुमार के प्रति अपने गुस्से का इजहार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को दूसरा गठबंधन नहीं बनाना चाहिए था। ऐसे पलटियों से लोगों का भरोसा टूट जाता है। राजद का हाथ पकड़ने से पहले नीतीश कुमार को उनके बारे में सब बातें पता थी। यह बात सही है कि नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली के मामले में बहुत ज्यादा विकास किया है, लेकिन इस पलटी की उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वहीं नाई समुदाय से ही आने वाले एक और व्यक्ति ने कहा कि मेरी संवेदना राजद नेता तेजस्वी यादव के प्रति है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का बिहार में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने पहले और दूसरे कार्यकाल में कमाल का काम किया, हर मोर्चे पर वो बदलाव लाए। नीतीश कुमार का ढलान तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी पीएम बने। तब से नीतीश कुमार स्थिर गठबंधन बना ही नहीं पाए। वह इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का कोई विकल्प बिहार में नहीं है। हम तेजस्वी के लिए सहानुभूति रखते हैं, लेकिन केंद्र में तो मोदी जी ही हमें चाहिए। वहीं कुछ लोग इस बात को भी कहते नजर आए कि अगर सरकार बदलना इतना ही जरूरी था तो बेहतर होता कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और फिर से चुनाव करवा दिया जाए। ऐसा लगता है कि वोट का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हम नोटा दबाने के बारे में विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी जाति के लोगों का भी कहना है कि नीतीश कुमार मतदाताओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मतदाताओं को जदयू और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर कुछ जायज चिंताएं जाहिर की थी और सत्ता में आने पर उससे जुड़े वादे भी पूरे किए। साथ ही कुछ अति पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार पाला बदलने को लेकर अकेले जिम्मेदार नहीं, इसके अलावा भाजपा और राजद भी उतना ही जिम्मेवार है जितना कि नीतीश कुमार, क्योंकि हर बार ऐसा देखा जाता है कि भाजपा की तरफ से या राजद की तरफ से नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया जाता है और इसलिए नीतीश कुमार का उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है और वह इस तरह के फैसले लेते हैं। इसलिए इसमें भाजपा और तेजस्वी यादव या फिर राजद उतनी ही जिम्मेवार है जितना कि नीतीश कुमार। तो यह सारी बातें तो आती है पिछले समुदाय से आने वाले लोगों की तरफ से, लेकिन आपने गौर किया होगा कि इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना का जो आइडिया था वो उनका था। नीतीश कुमार ने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए। वहीं राहुल गांधी ने एक दिन पहले उनसे कहा था कि जाति आधारित सर्वे जारी करने के पीछे कांग्रेस की कोशिशें थी। इस तरह से जाति आधारित जनगणना करने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर की थी। तो जनता कहीं ना कहीं अभी भी इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर यह जाति आधारित गणना जो है वो किसके कहने पर कराई गई है। और लोगों से बातचीत के बाद जो बातें सामने आई है और जो समझ आ रही है कि नीतीश कुमार के पास जो ईबीसी का वोट बैंक था वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज है। हालांकि वह केंद्र में भाजपा को देख रहा है और भाजपा को ही देखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले से वह बिल्कुल भी खुश नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रति लोगों की सहानुभूति जरूर है, लेकिन फिर भी वह तेजस्वी यादव को अपना नेता चुनने को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रहे हैं।
ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था वो शायद अब पहले की मुकाबला में काफी ज्यादा कम हो जाएगा, या अगर कुछ वोट उनको मिल भी जाता है तो अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के इस फैसले से बिल्कुल भी नाराज चल रहा है, क्योंकि लोगों का साफ मानना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं उन्होंने जनता और अति पिछड़े समाज से आने वाले लोगों का विश्वास खोना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है कि नीतीश कुमार जिस वोट बैंक के लिए हमेशा से जाने जाते हैं वो फिलहाल उनके साथ है और आगे भी बना रहेगा या फिर नहीं रहेगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।